Standard 8 students, in chapter 5 साइंस, इन योर साइंस बुक चैप्टर 5 में हम लोग जो है प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल जो है पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैं तुम लोग को बताई थी। तो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये अलग अलग टेम्परेचर पर फर्नेस में किस तरह से अलग अलग जो है कंपोनेंट्स जो है बाहर आते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मेनी यूजफुल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, यानी जब पेट्रोलियम का रिफाइनिंग किया जाता है, ये जो पेट्रोलियम है क्रूड ऑयल, इसका जब रिफाइनिंग किया जाता है तो नेचुरल गैस और नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग किया जाता है तो बहुत सारे यूज़फुल कंपाउंड भी जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। तो जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। इनके साथ साथ जो यूज़फुल और कंपाउंड्स बाहर आते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। दीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर लाइक पॉलिस्टर, नाइलॉन, आर्क्लिक्स एंड कॉस्मेटिक डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, मेडिसिन। तो यानी ये जो पेट्रोकेमिकल्स है इनका यूज़ कितने सारे जो सब्सटेंस जैसे पॉलिस्टर, नाइलॉन और कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, मेडिसिन, ये सारे को बनाने में यूज़ किया जाता है। फ्रॉम नेचुरल गैस वी गेट हाइड्रोजन विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस से जो हम लोग हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है उसका यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र को बनाने में, और जैसे कि यूरिया, इसको बनाने में उसका यूज़ होता है। क्योंकि ये जो है ये बहुत ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस है इसका। पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो कोई एक क्वेश्चन अगर ये रहे कि ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है पेट्रोलियम को, तो ड्यू टू देयर ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस। तो इसके लिए, क्योंकि ये कॉमर्शियल वैल्यू बहुत हो जाता है, ये सारे जो है इंडस्ट्रीज़ में इन सब का यूज़ होता है बनाने में, और रिफाइन करने, ये जो केमिकल्स है वो ये सारे इतने सारे जो थिंग्स है इनको बनाने में इंडस्ट्रियल वैल्यू इनका बहुत है, कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो गैसियस फ्यूल्स लाइक प्रोपेन आर स्टोर्ड अंडर प्रेशर बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। गैसियस फ्यूल में जैसे प्रोपेन है, जो प्रोपेन यहाँ पे निकल रहा है, तो इसको जो है जब स्टोर किया जाता है बहुत अंडर प्रेशर में, बिकॉज जब तक कि ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो, क्योंकि ये जो गैसेस सब्सटेंस जो है बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं। यूजेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ क्या क्या है, तो पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म और एलपीजी इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। हम लोग जो किचन में जिस पे खाना बनाते हैं, जिस गैस का यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस है वो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। केरोसिन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर जेट प्लेन्स। केरोसिन का यूज़ होता है पहले, अब तो तुम लोग उतना देखे भी नहीं होंगे, पहले स्टोव का बहुत यूज़ होता था जिसमें ये केरोसिन ऑयल का यूज़ करते थे, लैम्प का यूज़ होता था। Petrol and diesel have different composition of hydrocarbons and their boiling range are also different. Petrol is more volatile than diesel. पेट्रोल जो है डीजल के अपेक्षा ज़्यादा volatile है, यानी घुलनशील है। Fuel oil is used as fuel for industrial furnace. फ्यूल ऑयल का जो है इंडस्ट्री का जो बड़ा बड़ा फर्नेस होता है उसमें यूज़ होता है। वी ऑल्सो गेट लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑटोमोबाइल पार्ट्स। लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो भी ऑब्टेन्ड होता है रिड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन को व्हीकल्स में। एंड अदर रोटेटिंग, जो भी रोटेटिंग कंपोनेंट्स होता है उसके मशीन में लुब्रिकेटिंग ऑयल को डालते हैं हम लोग, ताकि वो उसका जो है फ्रिक्शन को कम किया जा सके। पैराफिन वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स, ऑइंटमेंट, वेसलीन एंड कॉस्मेटिक्स। तो पैराफिन वैक्स है, जो मोम होता है जिसे मोम कहते हैं, ये पैराफिन वैक्स जो है कैंडल्स में यूज़ होते हैं, बहुत सारे मलहम, ऑइंटमेंट बनाने में, वैसलीन में, पेट्रोलियम जेली, एंड इसलिए तो उसे पेट्रोलियम जेली कहते हैं, और कॉस्मेटिक्स बनाने में भी उनका यूज़ होता है। बिटुमिन जो है, और या फिर जिसे एसफाल्ट भी बोलते हैं, इट इज़ यूज टू मेक पेंट्स,
इसका पेंट्स बनाने में इंस्टीड ऑफ कोलतार बिटुमिन इज़ नाउ यूज्ड इन रोड सरफेसिंग। कोलतार की जगह आजकल बिटुमिन का ही यूज़ किया जा रहा है रोड के सरफेस को प्लेन करने में। अब है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है इट हैज़ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस एज इट कैन बी ईजली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। इनका कमर्शियल यूज़ बहुत है और ये ट्रांसपोर्ट के अब तो पाइप के थ्रू भी यहाँ भी जल्दी अब हम लोग के सिटी में भी ऐसा हो जाएगा। पाइपलाइन के थ्रू ही गैस का जो अभी तक सिलेंडर जो आता था उसकी जगह पाइपलाइन का यूज़ होगा। नेचुरल गैस जो है एलपीजी गैस का भी उसी तरह से ये किया जाएगा। उसी तरह नेचुरल गैस जो है इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत है। ये पाइपलाइन के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इट इज़ ऑल्सो अ क्लीनर फॉसिल फ्यूल डैट क्रिएट्स लेस पॉल्यूशन। ये फॉसिल फ्यूल में बहुत क्लीनर है क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ना के बराबर होता है। व्हेन स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कंडीशन इट इज़ नोन एज CNG कंप्रेस नेचुरल गैस। जब इसे बहुत ज़्यादा हाई अंडर प्रेशर में कंप्रेस्ड करके रखते हैं उस कंडीशन में इसे CNG बोलते हैं या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। CNG इज़ नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ अ नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल। ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल होने के कारण इसका यूज़ व्हीकल्स में भी हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पावर जनरेशन एज CNG can be supplied through pipelines. It is used as domestic and industrial fuel in cities like Vadodara and in some parts of Delhi. तो फिर इसका जो है डोमेस्टिक यूज़ भी हो रहा है। और नेचुरल गैस इज ऑल्सो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स लाइक chemical and fertilizers in India. Reservoirs of natural gas available in Maharashtra, Rajasthan, Tripura and in the delta of southern rivers of Krishna, Godavari. तो ये नेचुरल गैस जो है ये जो स्टार्टिंग मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है उसमें केमिकल एंड फर्टिलाइज़र जो है उसके ये में मैन्युफैक्चर में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चर में इंडिया में जो है रिजर्वायर नेचुरल गैस कहाँ है तो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, त्रिपुरा एंड डेल्टा ऑफ साउदर्न रिवर ऑफ कृष्णा गोदावरी। तो अब है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स किस तरह से हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं ताकि आगे के नेक्स्ट जनरेशन को भी वो मिल सके। क्योंकि तुम लोग अभी पढ़े भी हो कि इसको बनने में कितना करोड़ों अरबों साल लगता है, तो मिलियन और बिलियन ईयर्स बनने में इसको लगता है। तो इसे अगर हम लोग रिजर्व करके कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो आगे के हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा नहीं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाए और फिर तुरंत जल्दी बन जाए। ये जो है ये एक तरह का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो इस एग्जॉस्टिबल है, ये नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टिबल भी बोल सकते हो, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसे कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल गैस का कंजर्वेशन जो है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे का कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब एग्जॉस्टिबल है। और एज इट मेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सच नेचुरल रिसोर्सेज वी मस्ट यूज़ देम जुडिशियली, यानी हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसका यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स प्रोड्यूसेज स्मोक एंड ग्रीन हाउस गैसेज। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने पर ये पॉल्यूशन भी फैलाता है क्योंकि ये इसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सारे मिले हुए होते हैं, ये सारे जो है ये गैस जो है हार्मफुल है। दैट काउजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, ग्लोबल वार्मिंग तुम लोग समझते हो कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स होगा इन्वायरमेंट में जैसे जो अल्ट्रावायलेट रे आने के लिए जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है जो उसको आने से रोकता है। तो ये जो है ये सारा जो पॉल्यूशन जो है इससे जो पॉल्यूशन होता है वो उसमें होल कर रहा है, जिसके कारण पॉल्यूशन ये जो अल्ट्रावायलेट रे है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ रहा है। तो हियर आर सम टिप्स दैट मे हेल्प अस टू सेविंग पेट्रोल एंड डीजल। तो कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं जैसे कि वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल्स मेंटेन अ मॉडरेट एंड कांस्टेंट स्पीड। अपने स्पीड को कांस्टेंट रखकर भी और सही रखकर भी हम लोग फ्यूल को बचा सकते हैं। स्विच ऑफ द इंजन वाइल वेटिंग एट अ ट्रैफिक लाइट। जिस समय ज़रूरत ना हो उस समय स्विच ऑफ कर दे। इंश्योर दैट द टायर प्रेशर इज़ करेक्ट।
टायर का प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, उससे भी फ्यूल जो है वो सेव होता है। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स का सब जो हमेशा जो है उसका तुम जानते हो कि सर्विसिंग वगैरह करवाते रहना चाहिए, उससे भी फ्यूल जो है वो सेव होता है। उसके बाद जो है अवॉइड यूजेज ऑफ व्हीकल्स व्हेन पॉसिबल, यूज एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुल अ कार और राइड बाइसिकल्स। वी शुड यूज़ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड, यानी इसके अलावा हम जो इसके अल्टरनेट जो है जो इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर का, विंड का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, तो इस सब का यूज़ करने से भी इसको हम सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जितना भी पॉसिबल हो व्हीकल्स का कम यूज़ करें, पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करें, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से भी एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह पे जा रहे हैं तो अलग से तुम्हारा प्राइवेट व्हीकल्स में तुम अकेले सफ़र उसमें जो है जर्नी के लिए तुम यूज़ कर रहे हो तो उससे ये बचत भी होगा। तो ये सारा बहुत सारा टेक्निक को यूज़ कर कर हम इसे सेव कर सकते हैं। इन आवर होम्स वी शुड यूज़ प्रेशर कुकर्स जिसमें जल्दी खाना बनता है, तो इससे गैस का बचत होगा। वाइल कुकिंग दिस सेव्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। यूज़ CFLs and tube lights instead of bulb, reducing cooking time by soaking pulses for some time before cooking and keeping vessels covered while cooking। वेसल्स को जितना कवर करके बनाओगे कम टाइम लगेगा। उसके अलावा जो है पहले से पल्सेस, राइसेस, ये सबको अगर वॉश करके हम लोग रखेंगे तो उससे भी कम टाइम लगता है। और CFL सब बल्ब का यूज़ करने से भी इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है। तो इन सब टेक्निक का यूज़ करके हम जो है रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये चैप्टर जो 5 है तुम लोग का यहाँ पे आज फिनिश हो गया। तुम लोग का जो होमवर्क है हर चैप्टर में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एवरी चैप्टर का तुम लोग को वर्ड मीनिंग, उसके अलावा जो NCERT सॉल्व जो है क्वेश्चन दिया है ये भी तुम लोग को पढ़ना है और लर्न करना है। और जो ऑब्जेक्टिव्स और ये जो है मैं नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दूँगी, क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।